देखिए हैंडल काफ़ी ऑफ होने से चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। 55 तक आ चुका है, 56 आ चुका है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है भाई। आज के लिए आपके लिए एक नया स्कूटर है भाई, अल्फा R3 आपके सामने ही खड़ा है। आप बोलेंगे भाई इसमें क्या खास बात है। काफी सारे स्पोर्ट स्कूटर आपने देखे होंगे, वो भी इलेक्ट्रिक, पर इसकी कुछ खास बात लगी तो मैंने सोचा आपके लिए एक रिव्यू किया जाए। तो भाई ये JH मोटर का है, अल्फा R3 के नाम से आता है। और आप सबसे पहले जो मेन बात है, मैं आपको उसको मैन स्टैंड लगा के दिखा देता हूँ आपको। सबसे मेन बात है भाई, ये स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है और लुकिंग डायमेंशन स्पोर्ट है। टायर की साइज आप देखेंगे, पीछे थोड़ा पास आके दिखाएंगे। टायर की साइज आप देखेंगे तो भाई सबसे बड़ा टायर दिख रहा है, 110/80/12 सेक्शन का टायर है। इस तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ एक बाइक वाली फीलिंग आने वाली है। आप यहाँ से देखते हैं तो आपको एक बाइक वाली फील आएगी कि भाई ये बाइक का टायर है। भाई इसका जो टायर है 110/80/12 का सेक्शन का टायर है, जो मेरी बाइक के बराबर है भाई, पिछला बैट। और 3000 वाट का ये पावरफुल मोटर यहाँ पे लगी हुई है। और सस्पेंशन देखेंगे आप पीछे डबल तो दिए, बाकी ट्रेवलिंग काफी लंबी है। और यहाँ पर काफी हैवी इन्होंने यहाँ पे स्टीयरिंग ऑन लगाया भाई। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम पूरी यहाँ पर इन्होंने लगा दी गई है। इस तरह से पूरा ये टायर को पूरा यहाँ पर फिट कर रखा है। इस तरह से इस तरफ से देखेंगे डिस्क ब्रेक है भाई, दोनों, वो भी कॉम्बी ब्रेक साथ आता है। तो इस तरह से इसकी लुकिंग है। स्पीडोमीटर काफी नीट एंड क्लीन है। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ऑन हो जाता है। सिंपल है, बैटरी के साइन यहाँ आपको सिंपल दिखते हैं। 3 मोड आपको यहाँ दिख जाते हैं। देखिए इस तरह से मोड है यहाँ पर। पार्किंग का स्विच हटाने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है तो आपका पार्किंग यहाँ से हट जाएगा। फर्स्ट मोड में खड़ा है, सेकंड और ये थर्ड। स्विचिंग काफी प्रीमियम है इसके। और यहाँ पे 1000 स्विच का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और इस तरह से कुछ इसकी लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती है, काफी तेज रिफ्लेक्ट यहाँ पर इसकी लाइट ब्लिंक करती है, कुछ इस तरह से है। आगे इसमें काफी कूल सा एक USB पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पर आप मोबाइल को रख सकते हैं, हुक दिया हुआ है। और ये इस तरह से कुछ है। हैंडल काफी अप पे, अगर आप बैठते हैं इसके ऊपर तो आपकी लुकिंग किस तरह से दिखती है सर एक बार आपको ट्राई करेंगे। और इस तरह से हैंडल काफी अप है, आप स्ट्रेट यहाँ पर बैठते हैं, कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग रहती है। फ्रंट से इसमें आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है फ्रंट में। टायर की बात कर लूँ, फ्रंट में तो भी डिस्क ब्रेक साथ में आपको मिलेगा। और टायर की साइज की बात कर लेता हूँ तो 12 इंच का टायर तो है भाई इसके अंदर, पर 90/90/12 सेक्शन का टायर आएगा। 54J का आपको टायर मिलने वाला है। और अलॉय व्हील काफी शानदार मिलेगा, ब्लैक कलर का टायर मिलेगा। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आएंगे। और इस तरह से कुछ इसका लुकिंग यहाँ पर आ जाता है। इसकी टेस्ट साइड में आपको करके दिखाता हूँ। वैसे इसकी टॉप स्पीड 85 है, पर अभी थोड़ी सी बैटरी हमारी चार्ज कम है, थोड़ी सी नहीं बहुत कम चार्ज है, तो इससे में क्या जाएगी वो आपको मैं यहाँ बता दूंगा। बाकी इस तरह से अल्फा R3 है। और आप देखेंगे इसके जो पेन फुट रेस्ट है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी हैवी लगा रखे हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिखाएंगे पूरा एल्यूमिनियम का है, जो बाइक में आने वाली फीलिंग आती है वो वाली आपको फील यहाँ पर आने वाली है। इस तरह से साइड स्टैंड भी काफ़ी यूनिक है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। बाकी ये काफ़ी यूनिक मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस तरह से आगे फ्लोर बोर्ड पर मैटी आपको यहाँ पर मिलेगी, अभी है नहीं पर यहाँ पर मैटी आपको मिल जाएगी। अंडर सीट स्टोरेज आपको दिखाता हूँ, सीट वहीं चाबी वहीं से ओपन करके काफी यूनिक सा इसमें फंक्शन आएगा। इस तरह से ये अंडर सीट स्टोरेज आएगा। और बैटरी रिमूवेबल है, आप यहाँ से इसको प्लग को 10 बेस वाला चार्जर आपको यहाँ पे इसको अनप्लग करके यहाँ से MCB बंद कर बैटरी बाहर निकाल सकते हैं। बैटरी काफी बड़ी आती है, आपको 120 किलोमीटर रेंज एक बार चार्ज में मिल जाती है। लिथियम बैटरी मिल जाती है। अल्फा R3 यहाँ पर लिखा आता है। और ये पूना बेस एक कंपनी है और JH कंपनी यहाँ पर इसका मोनो आगे रहता है भाई। और ये पाली शहर मारवाड़ में भी उपलब्ध है। शोरूम की डिटेल आपको फ्रंट और लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। इस तरह से एक बार आप इसका लुकिंग के बार देख लें। छोटी सी टेस्ट राइड करके मैं आपको यहीं पर आकर मिलता हूँ। टेस्ट राइड कर लेते हैं। तो गाड़ी ऑन कर ली हमने आपके लिए। एक बार वाइट डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा विजिबल है। डायरेक्ट थर्ड मोड लगा लेते हैं आपके लिए। पार्किंग में गाड़ी खड़ी आगे नहीं जा रही है तो पार्किंग के लिए बटन दबाते हैं हम, ब्रेक लीवर दबा के, तो ये हो गई है। और मोड बता रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इसकी टॉप स्पीड 80 तक आती है। तो वो चेक करने के लिए हम चलते हैं हाईवे के ऊपर। शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ पाए हाईवे पे जाने के बाद, पर फिर भी आप इसको समझ के थोड़ा सा समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं आ गया हूँ हाईवे के ऊपर। थोड़ा सा घाट सेक्शन है, पिकअप काफ़ी तेज हो चुका है हमारा। अब आप थोड़ा स्पीडोमीटर पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा घाट सेक्शन आ गया पर कोई दिक्कत नहीं है। 30-39 थर्ड मोड लगा हुआ है। बैटरी 52% है मेरी यहाँ पर चार्ज है। और अब देखते हैं क्या होता है भाई। 45 आ चुकी है। $48,000 सीट यहाँ पे ऑन कर रखा है मैंने। स्मूथ है सस्पेंशन, टायर वगैरह काफ़ी स्मूथ है। टायर काफ़ी बड़े हैं तो उसका बेनिफिट है। डबल डिस्क ब्रेक का बेनिफिट है। थोड़ा सा रोड यहाँ पे ऑफ रोड आया है तो हैंडल
देखिए हैंडल काफ़ी ऑफ होने से चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। 55 तक आ चुका है, 56 आ चुका है, 59, 60। मेरे ख्याल से 80 जाने में इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है। 80 तक पहुंचने में मेरे ख्याल से टाइम तो लगेगा, बाकी स्पीड तो काफ़ी आ गई है इसकी। 65 तक आ चुका है, देखिए आप ये। सिक्सटी 65 तक ये जा रहा है स्मूथली। अब हल्का सा ब्रेक लगा के देख लेते हैं हम, पीछे से कोई आ नहीं रहा हो तो बेस्ट है आपके लिए। भाई टॉप स्पीड तो मैंने उसकी टेस्ट कर ली है कि भाई ये 65 पे जा रहा है और चल स्मूथ रहा है, मतलब पिकअप अच्छा है। दोनों ब्रेक लगा के देख लेते हैं, इंडिकेटर देख लेते हैं, इधर मोड़ लेते हैं हम, ऑफ रोड थोड़ा सा कर लेते हैं। हाइट अच्छी मेंटेन है इसकी, तो चलने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। थर्ड मोड अप्लाई है और मतलब राइडिंग कंफर्ट अच्छा है। हैंडल छोटा सा है, बाकी बहुत बढ़िया है। कंट्रोलिंग काफ़ी शानदार है। आगे लेग में काफ़ी जगह है, मतलब बड़ा है लेग रूम, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से कुछ व्यू है। ब्रेक एक बार आपके लिए चेक कर लेते हैं। ब्रेक में कहीं से कहीं भी टायर की स्कीड होने की आवाज़ नहीं आई है। दोनों ब्रेक साथ में अप्लाई करे थे मैंने, तो कहीं से कहीं भी टायर स्कीड होने की आवाज़ नहीं आई है। दोनों डिस्क ब्रेक है, दोनों ब्रेक साथ में अप्लाई करे और ब्रेक भी साथ में लगे। ऐसा नहीं कि भाई एक ब्रेक आगे एक ब्रेक पीछे, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रेकिंग साथ में ही इसकी लगी थी, ये बेस्ट है। साइड इसकी ले ली है, गाड़ी बढ़िया है चलने में। राइडिंग पोस्चर मुझे अच्छा लगा इसका। भाई देखिए आगे आ गई, तो भाई राइडिंग जो हैंडल है वो हैंडल बार काफी अप पे, तो चलाने में मजा आया। ये बात तो मुझे कहना पड़ेगी भाई। जेएच मोटर की अल्फा R3 है और साइड स्टैंड लगा लेते हैं भाई, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लिथियम बैटरी आती है, 3 साल की वारंटी आपको मिल जाती है बैटरी के ऊपर, मोटर के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर। चार्जर की वारंटी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कितनी वारंटी है, पर वो 3 साल की यहाँ पर नहीं है। किलोमीटर का कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। इसे परचेस करने के लिए फिलहाल जैसे अभी मैंने इसका शूट किया था पाली मारवाड़ से, हमारे घिलोत मोटर से, तो शोरूम की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये आपका नायागढ़ रोड पर है, ट्रांसपोर्ट नगर में हमारा शोरूम है, नियर पेट्रोल पंप। आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सीट भी अच्छी वाइडर है, आपको सीट बताना भूल गया था, सीट अच्छी वाइडर है। अभी यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है, सीट इतनी वाइडर है यहाँ पे, काफी आराम से भाई 2 प्लेन के लिए सफिशिएंट है। पीछे आपको गैब्रियल थोड़ा सा यूनिक नया स्टाइल वाला मिल जाता है। ये स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर तो 2 प्लेन के लिए सही है। आप कॉलेज जाते हैं या आपको ऐसा कोई है कि भाई 2 प्लेन घूमना है, आपको ज्यादा कोई काम का टेंशन नहीं, सिर्फ घूमने के पर्पज से इसको लेना है, तो आप इसके ले सकते हैं भाई। इसका पिकअप काफी शानदार है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। प्राइसिंग थोड़ी सी इसकी है 1,20,000 के आसपास है। बाकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस, टायर की साइज, मोटर की साइज, उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग ठीक ठाक मुझे तो यहाँ पे लगी। ऑन रोड प्राइस में आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये एक शोरूम इसकी प्राइस है लगभग 1,25 से 1,30 के बीच में जाएगी। भाई गाड़ी स्पोर्ट्स है, R3 है, अल्फा, इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर थोड़ा सा यूनिक होते हैं, हर कहीं मुझे देखने को नहीं मिलते हैं। जब भी कोई यूनिक चीज मिलती है मैं आपके लिए यहाँ पे रिव्यू जरूर करता हूँ। बाकी गाड़ी अच्छी है, आप जाएं अगर आपके शहर में जेएच मोटर, जेएच अल्फा R3 का अगर शोरूम हो आपके शहर में, तो आप इसे इसकी टेस्ट जरूर ले। हमारे शहर यानी कि पाली मारवाड़ के आसपास से है, तो गहलोत मोटर पे जाके इसकी एक बार आप टेस्ट राइड जरूर लें। ये भी बड़े ब्रांड स्कूटर को टक्कर यहाँ पर देता है भाई। नाम से आप ना जाएं और इसकी बिल्ड क्वालिटी और चला के देखेंगे तो आपको यहाँ पे फर्क यहाँ पर नजर आता है। तो भाई ये था हमारा छोटा सा रिव्यू अल्फा R3 जेएच मोटर का। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर लेना और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह से हम नए नए स्कूटर के इलेक्ट्रिक वीडियो को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से। नमस्कार, धन्यवाद।